और कईयों को तो मैंने देखा एकादशी का व्रत करेंगे लेकिन तंबाकू उस दिन भी नहीं छोड़ते, बोले तांबूल है महाराज, इसको तो पा ही सकते हैं। एक बात हमारी सुनिएगा बहुत ध्यान से, एकादशी व्रत कितने लोग करते हैं? हाथ ऊपर करना। जय हो, प्रणाम। अब हमारी एक बात सुनो, एकादशी व्रत का प्रयोजन क्या है, क्यों रखते हैं हम एकादशी? व्रत का मतलब होता है अपने किसी, अभी अगर हमसे पूछा जाए व्रत का मतलब क्या है, अन्न का त्याग व्रत मानते हैं हम लोग, लेकिन वास्तविक व्रत पता है क्या है? उपभोग की जितनी भी वस्तु हैं जिसके बिना हम जी ही नहीं पाते, उसका त्याग करना व्रत कहलाया जाता है। यदि विश्वास मानिए, कल एकादशी है, अब एकादशी यहां सब लोग ही रखेंगे, परंतु आप में से जितने भी लोग यहां पर किसी व्यसन से युक्त हैं, कोई व्यसन उनके जीवन में है, कल एकादशी पर आप अन्न मत छोड़ना, उस व्यसन का त्याग कर देना। हम कह रहे हैं आप रोज मत छोड़ो, एकादशी शुरू कर दो, धीरे धीरे अपने आप रोज छोड़ने लग जाओ। तंबाकू का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, कुछ भी गलत करते हैं, एकादशी के दिन उसको मत करो। बस एक दिन की छुट्टी तो दो, उसको तो दो कम से कम छुट्टी। आप एक दिन देना प्रारंभ कर दो, आपकी असली एकादशी मानी जाएगी। एकादशी का मतलब उन उपभोगी वस्तु जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, उनका एक दिन के लिए त्याग करना और उस एक दिन को भगवत भजन के सहारे व्यतीत करना, इसको एकादशी कहते हैं। अब प्राचीन काल में क्या था, इतने साधन नहीं थे, केवल अन्न ही था सब कुछ, इसलिए अन्न छोड़ते थे व्रत के समय पर। और एक और बात बताऊं, एकादशी का व्रत और अच्छा करना है तो एकादशी वाले दिन इसका प्रयोग मत करो, इसका व्रत करके देखो। कल एकादशी है, व्रत करना है तो अन्न से तो क्या, केवल जीव की एकादशी क्यों कराते हो हमेशा? बेचारी इस जीव ने क्या बिगाड़ा हमारा, इसी की एकादशी क्यों होती? एक एक इंद्रिय को लाइन पे लो, धीरे धीरे आंखों को की भी एकादशी करवाओ, कानों की भी करवाओ। और महाराज आजकल सारी इंद्रियां जिस पर आ सकते हैं, ये फोन, एक दिन एकादशी व्रत हमारे कहने से आप ऐसे कर लो कि 24 घंटे समय पूछ लो बिल्कुल, एकादशी कितने बजे शुरू हो रही है, कितने बजे पूरी हो, उतनी देर फोन चलाना ही नहीं है, यूज ही नहीं करना, बिना फोन के रह के देखो। आप विश्वास मानिए, अन्न छोड़ करके एकादशी करने पर बिहारी जी की इतनी बढ़िया अनुभूति नहीं होगी जितनी बढ़िया अनुभूति आप व्यसन और इस प्रकार की आसक्त वस्तु का त्याग करके आप ठाकुर जी को याद कर पाओ। ये असली व्रत है। व्रत लेने हैं तो ये लोग, अब नवरात्रि आएगी, 9 दिन लोग अन्न नहीं खाएंगे। महाराज ऐसे ऐसे लोग भी देखे मैंने, केवल पानी पीते, दूध पी के रह लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, फोन के बिना रह के दिखाओ 9 दिन, तो माने हम, नहीं रह पाओ। व्रत का मतलब उस वस्तु का त्याग जिसके बिना आप विचलित हो जाओ। प्राचीन, अब 500-600 वर्ष पहले अन्न के बिना ही नहीं रह पाता था आदमी, इसलिए अन्न का त्याग किया जाता था एकादशी के दिन। अब आजकल तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं, उनका त्याग करके देखो एकादशी के दिन। सही बता रहे हैं, 9 दिन में यदि नई देवी भद्रकाली प्रकट हो जाए, वाह, तेने फोन नहीं चलाया, 9 दिन से तूने फेसबुक नहीं खोला। ऐसा नहीं है कि फोन बुरी वस्तु है, परंतु बंधुओं, हमारी आसक्ति ठाकुर जी के अलावा किसी में भी होगी ना तो वो बुरी बन जाएगी। और इस समय सत्य मानिए, आसक्ति का मूल केंद्र बिंदु यही बन गया है, आसक्ति। मैं तो अपनी कथाओं में कहता हूं 50 साल बाद तो ऐसा हो जाएगा। अब धीरे धीरे आज का जो युवा समाज है, यूथ है, उनको भोजन पानी थोड़ी चाहिए, उनकी खुराक देखो, 2 रोटी, 1 रोटी, चावल दाल, ये तो वो हफ्ता में 1 आध दिन खाते हैं, बाकी के दिन तो पिज्जा बर्गर थोड़ा थोड़ा खा के उनका पेट भर जाता है। क्यों? भोजन छूट गया हमारा, इसकी वजह से खुराक कम हो गई है बच्चों की, पौष्टिक खाना बंद कर दिया है आज के युवाओं ने।
खाएंगे तो कचड़ा खाएंगे और उसके अलावा देखेंगे तो इसको देखते रहेंगे पूरे दिन। घर में 8 सदस्य बैठे हैं एक ही टेबल पर, लेकिन बात नहीं कर रहे। क्यों? आठों फोन पे चल रहे हैं। अभी बीच में कुछ ऐसा होता था कि दंगे हो जाते थे ना कहीं पे, तो वहां का इंटरनेट बंद हो जाता था उस क्षेत्र का। महाराज, बिना एसी के सोना मंजूर है, बिना बिस्तर के सोना मंजूर है, इंटरनेट पूरी रात नहीं चले, सोएंगे कैसे हम सो ही नहीं पा रहे, जी नहीं पा रहे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे प्राण इसमें बस गए हैं? सुबह सुबह आप उठो और आपका फोन गायब हो जाए तो आधे प्राण तो तभी निकल जाएं आपके। तो कल एकादशी है। अभी देखो यहां आप लोग तो बहुत पहले आ गए, आज मैं थोड़ा विलंब से आया। जब से कथा प्रारंभ हुई है तब से सब लोग, अधिकतर जहां तक मेरी दृष्टि जा रही, कोई किसी ने फोन नहीं चलाया। कितना अच्छा लग रहा है मन को, है? सबकी गर्दन भी ऊंची नहीं तो नीचे ही रहती है सबकी मन बुद्धि कान कह रहे हैं कि नहीं, उससे भी ज्यादा सुख कहीं मिल सकता है और वो यहां मिल रहा है। कल एकादशी है। अपनी उस वस्तु का कल व्रत कीजिएगा जिसके बिना आप नहीं रह सकते। एक एक दिन करके प्रारंभ करो। 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। धीरे धीरे उस वस्तु के बिना रहने का, ये डी अटैचमेंट बहुत जरूरी है बंधुओं। अटैचमेंट ही सबसे ज्यादा कष्ट का कारण बनता है और हम लोग डी अटैच होना नहीं जानते, वस्तुओं से, संबंधों से, चीजों से। डी अटैच होना सिखाती है कथा, चीजों से, संबंधों से, वस्तुओं से। क्योंकि जितना डी अटैच्ड रहोगे, जितना संबंधों से विमुख रहोगे, उतना हृदय में शांति बनी रहेगी, थोड़ा प्रसन्न रहोगे, आत्म कल्याण कर पाओगे अपना। जितने ज्यादा संबंध उतने ज्यादा दुखी रहोगे जीवन में, जितने कम संबंध उतने ज्यादा आनंद। इसलिए संबंध कम बनाओ तो उन्हीं से बनाओ जो हरि सन्मुख हो, जो बिहारी जी से प्रेम करते हैं, उनसे संबंध बनाओ। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले भैया मंदा सुमंद मतयो, मंद बुद्धि है, मंद भाग्या युपद्रुता, इनका भाग्य भी मंद हो चुका है कलयुग के लोगों का। और कैसे हैं कलयुग के लोग? बोले सत्यम नास्ति, सत्य तो बोलते ही नहीं है। तपह नास्ति, तप तो करते नहीं, भजन नहीं करते, दिखावा करते हैं केवल भजन करने का, ताकि अगल बगल पीछे वालों को पता चले ये भगनानंदी है, इसलिए भजन कर रहे हैं। शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है, केवल बाहरी पानी से नहा लेते हैं, अंदर बहुत कचड़ा भरा पड़ा है, अंदर दूसरों के प्रति बड़े दूषित भावना है, पवित्र नहीं है। सत्यम नास्ति, तपह नास्ति, शौचम नास्ति, दया नास्ति, दानम नास्ति, कुछ भी नहीं है। सबका केवल एक आडंबर मात्र है, नाटक मात्र है। और बोले किस उद्देश्य क्या है कलयुग के लोगों के जीने का? बोले उदर भरिणो जीवा, केवल पेट भरने के लिए जी रहे हैं, केवल पेट भरने के लिए ही क्रिया कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। हर तरफ है जगह, जगजीत सिंह की गजल है, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी, हर तरफ है जगह। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं हम लोग, लेकिन उद्देश्य क्या है? केवल भोजन, पेट भरना चाहिए। जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सबके पीछे उद्देश्य यही है हमारा। उदर भरिणो जीवा, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। बंधुओं, ये प्रश्न होना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम क्यों जी रहे हैं? क्यों, क्या क्या करने आए हैं पृथ्वी पर हम? क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो तो सभी लोग कर रहे हैं, तो फिर उनमें हम में अंतर क्या रह गया? उद्देश्य क्या है?
ये प्रश्न व्यासपीठ से है आप लोगों के लिए, 7वें दिन उत्तर देना मुझको इसका। जिसको भी समझ आए, बीच में भी जिसको समझ आ रहा हो, अपना उत्तर लिख करके मुझे देना। जिसका उत्तर सबसे बढ़िया लगेगा मैं मंच से बोलूंगा उसका। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों जी रहे हो आप, या क्यों आए हो इस पृथ्वी पर? इस पर विचार कीजिए। सबका होमवर्क है। 6 बजे के बाद क्या करोगे? केवल यहाँ पकवान पाके सोने थोड़ी जाना है। 7 दिन तक आपका ये तो क्लासरूम है, वो घर जाके होमवर्क करो। यही सोचो उद्देश्य क्या है हमारा, और जिस भाव पर टिक जाओ कि हाँ यही है उद्देश्य, हमको लिख के देना फिर व्यासपीठ को। मैंने मुंबई में कथा थी कुछ दिन पहले, वहां पर बोला था विश्राम वाले दिन इतने सारे पत्र आए, तो सबका उद्देश्य देख करके सच बता रहा हूं, मैं तो निकल चुका था, मेरी फ्लाइट थी। फ्लाइट में जब देखा तो नेत्र सजल हो गए। पहले किसी ने तो लिखा पहले दिन हमारा उद्देश्य कुछ और था, लेकिन 7 दिन कथा सुनने के बाद उद्देश्य कुछ और हो गया। ये पहचानिए, जानिए हम क्यों जी रहे हैं, क्यों। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, को हम कस्तम कुतायात को में जननी को में तात। मैं कौन हूं, आप कौन हो, हमारे मां कौन है, हमारे पिता कौन है, हम क्यों आए पृथ्वी पर। और हम हर दिन जीवित जी रहे हैं, रात्रि में मरणासन अवस्था में चले जाते हैं, सुबह पुनः जी रहे हैं। उसका मतलब ठाकुर जी हमको जीवित रखे हैं तो मतलब कुछ करवाना चाहते हैं हमसे। क्या करवाना चाहते हैं? अपना उद्देश्य पहचानिए, जानिए। क्षमा करना, कोविड की लहर आई थी बीच में, बहुत भयानक। कितने संबंधियों ने, कितने अपनों ने, कितने परिवारी जनों ने हमारा साथ छोड़ दिया उस बीच में। कितने मित्र परिकरों ने हमें छोड़ दिया। बहुत ध्यान से सुनो कथा। परंतु हम फिर भी जीवित बैठे हैं, उससे भी निकल के आ गए। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी का कोई ना कोई तो कार्य है जो हमसे वो संपन्न कराना चाहते हैं, इसीलिए हम हर दिन जीवित हैं। ढूंढो, पहचानो, जानो उस बात। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, ये आप सबके लिए होमवर्क है, इसको पूरा करो। और जिसको जब समझ आ जाए, बुद्धि ठौर हो जाए, स्थिर हो जाए, बोले यही उद्देश्य है, लिख करके हमको देना व्यासपीठ पर। हम देखें भाई क्या सीख रहे हो आप लोग। उदर भरिणो जीवा, नारद जी कहते हैं केवल पेट भरने के लिए जी रहे हैं संसार के लोग। बरा का कूट भाषण, और क्या कहते हैं, बोले पाखंड निरताः संतो विरक्ता सपरिग्रह। बोले संत नहीं रह गए, संतों के नाम पर केवल पाखंड रह गया है। केवल और केवल अपने प्रभाव से सबको रिझाने में लगे हुए हैं संसार के लोग। ये अपने आप को संत कहने वाले, वैष्णव कहने वाले, सब नहीं है बंधुओं ऐसे, पर अधिकतर ऐसे ही हैं। सब नहीं है, गिनती के हैं, केवल एक उंगली में ही गिन जाएंगे इतने लोग वास्तविक हैं। बाकी तो सब लोगों ने केवल और केवल भक्ति को भी, और इस व्यास मंच जैसे पवित्र स्थान को भी केवल और केवल दूसरे कार्यों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हम खुद कह रहे हैं मंच से। बस इतना कह दें, व्यासपीठ मांगने के लिए नहीं है, व्यासपीठ तो देने के लिए है। और देने के लिए भी कोई साधारण नहीं, श्री कृष्ण को प्रदान करने के लिए व्यासपीठ मिलती है। बहुत बड़ा दायित्व है व्यास के ऊपर, और व्यास उस दायित्व को नहीं समझता, इसके लिए उसको भोगना पड़ेगा। इस प्रकार सब बताते गए, बताते। यहां पे तो ये भी लिखा है, शाल को बुद्धिदायक। बड़े भैया की बात नहीं मानते, लेकिन पत्नी के भैया की बात जरूर मानेंगे। क्यों? पत्नी का भैया बुरा नहीं मान जाए। तो यहाँ जितने भी पत्नियों के भैया बैठे हों, बुरा नहीं मानना। यहां पर नारद जी कह रहे शाल को बुद्धिदायक। और वृद्ध माता बोले बेटा ऐसा करो, उसकी नहीं सुनेंगे, लेकिन पत्नी कहे ऐसा करो, जो आज्ञा, आप जो कहोगी वो तो करना ही है हमको। इस प्रकार की यहां बहुत सारी बातें बताई गई। फिर कहा गया, शादी जैसे पवित्र संबंध को भी कन्या विक्रय का रूप बताया गया। यहां पर बोले क्या कर रहे हैं, बोले कुछ नहीं, केवल
मोल भाव लगाया जाता है। हमारे बेटे ने इतनी पढ़ाई करी, इतना पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। बेटे को इसी भाव से पढ़ा रहे, बेटा ज्यादा पढ़, क्यों? तभी बढ़िया घर की लड़की मिलेगी, तभी बढ़िया पैसा लगेगा शादी में। मोल भाव होता है, कन्या विक्रय होता है, वर विक्रय होता है। सब बातें बताते हुए नारद जी बोले, मैं सब जगह भ्रमण करता करता जैसे ही वृंदावन पहुंचा, तब मैंने वृंदावन में क्या देखा? बोले एक तरुणी, एक युवा कन्या बैठी है, परम सुंदरी है, यमुना के तट पर, और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। मैंने देखा, मैंने कहा एक युवा कन्या की गोद में बुढ़े क्यों लेटे हैं? मैंने जाकर के उस कन्या से पूछा, हे देवी तुम कौन हो, और तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध जो हैं ये कौन है? तब उसने बताया, अहम भक्तिर्तिख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे बेटे हैं, इसका नाम ज्ञान और इसका नाम वैराग्य। नारद जी बोले, माता जी युवा और बेटा वृद्ध कैसे हो सकता है? बोले ऐसे हो सकता है क्योंकि भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछता। भक्ति बंधुओं सबके हृदय में है, पर ज्ञान किसी को नहीं है, वैराग्य किसी के पास भी नहीं है। और माफ कीजिएगा, जहां पुत्र प्रसन्न नहीं है वहां मां प्रसन्न कैसे रह सकती है? ज्ञान का मतलब मैं पुनः कहूंगा, ज्ञान का मतलब विवेक ही लीजिएगा। विवेक का मतलब क्या होता है? सद और असद की पहचान, इसको विवेक कहते हैं। सही गलत की नॉलेज होना, यह विवेक है। जैसे छोटा बालक है, उसको 100 रुपए का नोट दो, फाड़ देगा, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होगा 100 रुपए की नोट दो तो जेब में धर लेगा। ये उसको क्या हो गया? ये ज्ञान नहीं हुआ, ये उसको विवेक हो गया कि वस्तु मेरी उपयोग की है। छोटे बच्चे को कांच का गिलास दो, फेंक देगा, लेकिन वही गिलास 15, 16 साल, 18 साल के बच्चे को दो तो संभाल के रखेगा। यही विवेक है बंधुओं। बस वस्तु से क्या सही है क्या गलत, इसकी पहचान होना, इसको विवेक कहते हैं। हम लोग ज्ञानी तो बन जाते हैं, विवेकी नहीं बन पाते। और जो व्यक्ति विवेकी नहीं बनता, उसके हृदय में भक्ति सदैव वृद्धि रहती है, उसके हृदय में सदैव भक्ति बुद्धि ही रहती है। इसलिए भक्ति को प्रसन्न करना है तो पहले विवेक जीवन में लाओ। विवेक आएगा सत्संग से। तो यह है ज्ञान, भक्ति का पहला बेटा। भक्ति के दूसरे बेटे का नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब यदि हम आपसे पूछें क्या है तो आप कहोगे घर परिवार छोड़ देना, यह वैराग्य है? नहीं, वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु के प्रति जो हमारी आसक्ति है उस आसक्ति का त्याग। आसक्ति का त्याग करो, मतलब 56 भोग बने हों, लेकिन फिर भी आपकी रसना पर इतना वशीकरण हो कि आप उसको छुओ ही नहीं। कई युवा भाई बहन लोग मेरे से बोलते हैं, हम लोग कॉलेज जाते हैं, हम लोग ऑफिस जाते हैं, वहां के हमारे सब मित्र लोग सब खाते हैं तो हमारा भी मन कराता है। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर वैराग्य नहीं है, आप वस्तु को देख करके विचलित हो जाते हो। ये विचलन ना होना, इसको वैराग्य कहते हैं। अब किसी ने अपने नाम के आगे लिख दिया ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब क्या? जिसका ब्याह ना हुआ हो, जो बाल ब्रह्मचारी हो, बचपन से ही बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो, वो ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिन्होंने 35 साल तक खूब प्रयास तो बहुत किया, हो जाए कहीं से तो कोई मिले, किसी से तो हो, कोई तो भाए, किसी को तो हम भाएं। लेकिन बेचारों ने जब देखा कि अब 40 की उम्र हो गई, बाल उड़ने लगे, अब तो संभव नहीं है। सुनो, हमारे नाम के आगे लिख दो बाल ब्रह्मचारी, कहीं से तो योग्यता मिले। ब्याह ही नहीं हुआ तो क्या करे, बाल ब्रह्मचारी बोल दो भैया सब। एक तो ये है ब्रह्मचारी, और एक ब्रह्मचारी कौन? अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत सुंदरी नारियों के अप्रोचेस के बाद भी अपने आप को वशीकृत करके रखे।
अपने अपने मन को विचलित ना होने दे, अत्यंत प्रकार के व्यसनों के मिलने के बाद भी अपनी इंद्रियों को उनके प्रति आकर्षित ना होने दे, वो श्रेष्ठ ब्रह्मचारी। इसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य का मतलब घर परिवार छोड़ देना नहीं होता। वैराग्य का मतलब वस्तु सामने हो लेकिन आपकी स्थिति उसके प्रति गिरे ना, वो वैराग्य है। अब जैसे कल एकादशी का व्रत है, घर के कई लोग रोटी सब्जी खाएंगे कल भी, क्योंकि छोटे बालक, अति वृद्ध, बीमार को व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनके व्रत होते हैं वो लोग कैसे रहते हैं? भैया सुनो, हमारे सामने मत खाओ रोटी। क्यों? अब तुम खा रहे हो, मन हमारा हो रहा है। ये आपका व्रत उसी समय टूट गया जिस समय आपका मन हो गया कि ये खा रहा है मैं भी खा लूं। कब द्वादशी आएगी, कब हमारा व्रत टूटे? व्रत उसी समय टूट जाता है जिस समय आप वस्तु के प्रति आकर्षित हो गए। अब अभी परसों वो थी जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी के दिन हमारा व्रत कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाला करते हैं। कुछ नहीं पाएंगे, रात में ठाकुर जी का अभिषेक करेंगे, उसके बाद अभिषेक का ही जो चरणोदल होगा उसको पंजीरी में मिला के पाएंगे, उसी से ही व्रत तोड़ेंगे। अब मेरे साथ में दिक्कत ये है कि मेरे संग इतने सारे लोग रहते हैं, मैं जो करूं जबरदस्ती इनको भी करना पड़ता है सबको। अब हम लोग आ रहे थे ऊना से, हिमाचल प्रदेश से, तो एक पंडित जी यहाँ तो नहीं आए वो, अब वो रास्ता में उनको ढाबे के नाम पढ़ाई दे में, गुरु जी आज पता नहीं क्यों ढाबे के नाम और दिनों से ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं, आलू के पराठे और ये वो, बोले आज कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहे हैं मुझको, बाकी के दिन इनकी तरफ दृष्टि भी नहीं जाती है, आज आलू का पराठा लिखा हुआ इतना बड़ा दिखाई दे रहा है कि आज चश्मे की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा महाराज आपका व्रत टूट गया। क्यों? क्योंकि वस्तु का नाम सुनते ही आपकी जीभ में पानी आ रहा है, तो इसका मतलब आपका व्रत टूट गया। ये व्रत थोड़ा ही है। व्रत का मतलब ये है कि आपने अन्न छोड़ने की प्रतिज्ञा की, उस समय 56 प्रकार के व्यंजन भी आ जाएं तो भी आपका मन उसके प्रति विचलित ना हो, तो समझो आप व्रत कर रहे हो। इसको कहते हैं वैराग्य। क्या कहते हैं? मतलब उपभोग की वस्तु सामने हो लेकिन आप अपने ऊपर इतना वशीकरण कर लो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, कब? उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कैसे होगा ये संभव? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अब एक तरीका सुनो, जैसे ही किसी वस्तु के प्रति आपका मन आने लग जाता हो, सो आंख बंद करके हे बिहारी जी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, उनको प्रार्थना कर लेना। उसके बाद आप आंख खोल के देखोगे आपका मन नहीं करेगा उसके प्रति। धीरे धीरे इस प्रकार मन हमारा वशीकृत होगा। जैसे ही लगे कि आंखों को कोई वस्तु आकर्षित कर रही, कानों को कोई वस्तु आकर्षित कर रही, या इंद्रियों की कोई भी वस्तु किसी भी भाव के प्रति आकृष्ट हो रही है, उसी समय नेत्र बंद करके बिहारी जी को याद करो, हे बिहारी जी कृपा करो, रक्षा करो हमारी। आप पुनश्च आंख खोल करके देखोगे तो आपका मन उसके प्रति विचलित नहीं होगा। अब कल एकादशी व्रत है, तो जिन जिन के घर में लोग अन्न खाएं उनके सामने ही खड़े होना, खाओ हमारे सामने। और जैसे ही मन करे से हे बिहारी जी हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, आप जैसे ही आंख खोल करके देखो आपका मन नहीं करेगा। ठाकुर जी के भजन में, नाम में, स्मृति में इतनी सामर्थ्य है, हमारी प्रत्येक इंद्रिय को संभाल सकते हैं वो। और मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, वास्तविक रक्षा यही है बंधुओं। हम गिरने से बच गए, हम मरने से बच गए, अरे बहुत बड़ी बीमारी हुई थी मरते मरते बचे, भगवान ने बड़ी, ये रक्षा नहीं है भगवान की। ये तो आपका जीवन बचा इसलिए बच रहे हो। वास्तविक रक्षा तो ये इंद्रियों का जो पतन होता है ना वस्तुओं के प्रति, इससे आप बच जाओ तो समझो ठाकुर जी ने रक्षा की, ठाकुर जी ने हमको बचा लिया, ठाकुर जी हमको संभाल रहे हैं।
इसको असली रक्षा मानना ठाकुर जी की। तो भैया ये दो पुत्र हैं भक्ति के, ज्ञान और वैराग्य, दोनों को अंदर लाओ। और उसके बाद जब आप भक्ति करोगे ना तो मीरा जैसी होगी, कुमनदास जैसी होगी, सूरदास जैसी होगी। फिर हर स्थिति में श्री कृष्ण ही होंगे। भक्ति महारानी बड़ी दुखी है, नारद जी से बोली मेरे पुत्रों को युवान करो नारद जी। तब नारद जी बोले हे भक्ति महारानी तुम खेद मत करो, ये कलयुग की वजह से हो रहा है। भक्ति बोली तो इस कलयुग को नष्ट कर दो ना, जिस कलयुग की वजह से इतने पाप बढ़ रहे हैं, ज्ञान वैराग्य नष्ट हो रहे हैं, ऐसे कलयुग को क्यों रखना है। तब नारद जी ने कहा कलयुग में दुर्गुण बहुत सारे हैं, लेकिन एक गुण है कलयुग में जो किसी युग में नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर तीनों भी नतमस्तक हैं कलयुग के एक गुण के आगे। और वो गुण कौन सा है? यत्फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युगों में जो फल तपस्या से नहीं मिलता, जो फल यज्ञ से नहीं मिलता, जो फल योग साधना करने से नहीं मिलता, वो फल कलयुग में केवल साधारण आसन पर बैठ के नेत्र बंद करके बिहारी जी का नाम गा करके और केवल कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो फल तीनों युगों में नहीं मिलते वो फल केवल और केवल कलयुग में भगवान का कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। अच्छा, इसका प्रमाण दें। भरतपुर बिहारी लाल, अब जैसे ही मैंने कहा भरतपुर बिहारी लाल तो आप सबके नेत्रों में चित्त में बिहारी जी की छवि प्रकट हो गई। एक क्षण के लिए आप सबको दिखाई दिए बिहारी जी। ये पॉसिबिलिटी सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं है। वहां पर कितना भी कहें चतुर्भुज बिहारी, वहां पर कितना भी कहें शंख चक्र गदा पद्मधारी, जब तक आप साधना नहीं करोगे, जब तक आप तपस्या नहीं करोगे, तब तक आपके चित्त में उनका प्रतिबिंब दिखेगा ही नहीं। ये केवल कलयुग में ही है कि यहां नाम लेते ही आपको भगवत दर्शन हो जाता है, भगवत स्मृति हो जाती है। अभी मैं कहूं श्री जयपुर के गोविंद देव जी, तुरंत आपको वो प्रांगण दिखाई दे जाएगा। कैसा सुंदर प्रांगण, गोविंद देव जी खड़े हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं श्री गोविंद देव जी के, और जयपुर का वो सिटी पैलेस, सब एक साथ स्मृति में आ जाएगा। ये संभव केवल कलयुग में है और कहीं नहीं है। इसलिए नारद जी कहते हैं, बोले भैया 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद जिन भगवान की झांकी हृदय में प्रकट होती है सतयुग त्रेता द्वापर में, वो झांकी कलयुग में केवल हरि संकीर्तन करने मात्र से मिल जाती है। इसलिए कलयुग में भगवत प्राप्ति बड़ी सरल है बाकी के युगों से। इसलिए कलयुग को नहीं मार सकते भक्ति रानी। कलयुग में पाप भले ही है, लेकिन बात वही है ना, सबसे सुंदर पुष्प कमल है लेकिन खिलता कीचड़ में ही है। भक्ति सबसे सहज कलयुग में है, लेकिन कलयुग में पाप बहुत हैं। इनसे बच जाओ तो भक्ति कर पाओगे। लेकिन अगर भक्ति का मार्ग अपना लिया तो जो सतयुग में नहीं हुआ, जो त्रेता में नहीं हुआ, जो द्वापर में नहीं हुआ, वो कलयुग में संभव है। इसलिए कलयुग बड़ा श्रेष्ठ है, इसको हम नहीं मार सकते। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों के लिए मैं कोई व्यवस्था करता हूं। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में उनको भगवान के प्रथम अवतार मिले, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और सनत कुमारों से उन्होंने पूछा कि ज्ञान वैराग्य कैसे युवान होंगे। तब सनत कुमारों ने कहा केवल सत्संग से हो सकते हैं। बोले सत्संग तो बहुत सारे हैं, गीता का ज्ञान भी सत्संग है, वेदों का ज्ञान भी सत्संग, कौन सा सत्संग? तब सनत कुमारों ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालाप सतु गीतः सुखादिवि। ये भागवत की कथा सबसे बढ़िया सत्संग है, क्योंकि इसमें सबका सार आ जाएगा। यही सुनाओ, इसी से ही ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। और भागवत की कथा गंगा के तट पर हुई, सनत कुमारों ने कथा की और उसी कथा के मध्य में ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति महारानी प्रकट हो गई।
भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ज्ञान और वैराग्य दोनों युवान हो गए और भक्ति महारानी कथा में प्रकट हो गई। ऐसी भागवत की कथा जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति को युवान करती है, उस भागवत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भागवत के महात्म का प्रथम सर्ग सुनाया गया। भागवत के महात्म का प्रथम भाव यहाँ पर सुनाया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ से भागवत का द्वितीय भाव सुनाया जा रहा है, जो है धुंधुकारी की कथा, गोकर्णोपाख्यान। हम लोग उसको श्रवण करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी बड़े कृपालु, आज भी नाथ कृपा करते हैं बंधु। हमें आपको अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभव के लिए भक्त दृष्टि चाहिए। आज भी ना जाने कितनी आपत्ति विपत्तियों से हम सब बच जाते हैं, ठाकुर जी कृपा करके जाते हैं। तो इस प्रकार बंधुओं, भागवत की कथा सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट होते हैं, तीनों युवान होते हैं। अब आगे कथा सुनाई गई। एक ऐसे बालक की जिसने अपने माता पिता से द्वेष किया, द्रोह किया, और भागवत ने उसका भी कल्याण किया। जिनके नाम से सब लोग परिचित हैं, धुंधुकारी। प्रसंग कुछ इस प्रकार प्रारंभ होता है। कौन कौन से पाप करने वाले लोग कथा सुनने से पवित्र होते हैं? कौन कौन से पाप करने वाले लोग कथा सुनने से अपने पाप से विमुक्त हो जाते हैं? तब यहां बताई गई ये कथा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिसने अपने जीवन में सारे पाप किए हैं, जितने भी पाप संसार में हो सकते हैं, सब किए हैं, ऐसा व्यक्ति भी यदि सप्ताह कथा सुन ले और इस भाव से सुन ले कि मैं पाप मुक्त होना चाहता हूं। अच्छा, पाप मुक्त आप किसको समझते हो? हम पाप मुक्त हुए हैं ये कैसे पता चले? हमने कोई पूर्व में पाप किया और फिर हर की पौड़ी पर जाके स्नान कर लिया तो हमको लगता है पाप धुल गए हमारे। आपका पाप नष्ट हुआ है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि दोबारा उस पाप को करने की इच्छा भी पैदा ना हो, तो समझो कि आपका पाप नष्ट हुआ है। इच्छा तो हो रही है लेकिन आप कर नहीं रहे हो, तो इसका मतलब अभी भी पाप बचा है। इच्छा तो हो रही है हमारी, पर हम करेंगे नहीं। यह है पाप से निवृत्ति, इच्छा भी पैदा ना हो। और इच्छा शून्य बनाता है ज्ञान। भागवत की कथा आपके हृदय की इच्छा को नष्ट करेगी। इच्छा नष्ट हो जाए ना, सब नष्ट हो जाए। जीव कभी नहीं चाहती कि आप मुझे सिगरेट पिलाओ, जीव नहीं कहती, इच्छा कहती है, मन कहता है। पेट कभी नहीं कहता कि मांस खिलाओ, इच्छा कहती है। और ये इच्छा ही नष्ट होनी चाहिए, और वो इच्छा नष्ट होती है भागवत की कथा से। आप कहोगे महाराज जी इच्छा ही खत्म हो जाएगी, फिर कहाँ जिएंगे हम? इच्छा, एक बात और कहूं,
नष्ट नहीं होगी, अपनी अपनी गति बदल देगी, अपना रास्ता बदल देगी। जो इच्छा अभी संसार में दौड़ रही वो फिर बिहारी जी में ही दौड़ेगी। फिर जीव को भी सांसारिक वस्तु खाने की इच्छा कम होगी, वो इच्छा ज्यादा होगी जो बिहारी जी का भोग लगे। कानों की सांसारिक चर्चाएं सुनने की कम इच्छा होगी, ये इच्छा ज्यादा होगी कोई कथा सुनाओ, कोई भगवत चर्चा सुनाओ। नेत्रों की स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड घूमने की इच्छा बंद हो जाएगी, फिर यही होगी कि अब तो कब जाएं वृंदावन राधारमन लाल, राधा वल्लभ लाल, कब जाएं जयपुर गोविंद देव जी, कब जाएं नाथद्वार श्रीनाथ जी। नेत्र उसी के लिए व्याकुल रहेंगे। ये स्थिति कर देती है भागवत की कथा, और ये स्थिति कल्याणकारी है। ऐसी इच्छा कल्याणकारी है। तो जिसने अपने जीवन में अनंत पाप किए हों, लेकिन भागवत की कथा इस भाव से सुने, हे भागवत जी मेरे हृदय को पवित्र करो, तो भागवत कथा श्रवण करने के बाद यदि वो जो पाप किए थे वो दोबारा करने की इच्छा पैदा ना हो, तो समझो आप पवित्र हो, आपके हृदय में परिवर्तन आ गया। इच्छा हो रही है लेकिन हम कर नहीं रहे, तो इसका मतलब पाप अभी भी बचे हैं। अभी और कथा सुनो। अच्छा है, इच्छा होना और ना करना ये भी अच्छा है, पर इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, इच्छा भी नष्ट हो जाए। मुझसे लोग कहते हैं आपका मन नहीं करता कि आप भी जीन्स पहनो, आप भी हमारी तरह टी शर्ट पहनो, पैंट। मैं पहले खूब पहनता था, लेकिन जब से हम व्यासपीठ पर बैठे धीरे 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 अपने आप छूट गया सब। अब हमसे कोई कहे कि आप, हम सुबह क्रिकेट खेलने जाते हैं, धोती में ही छक्के मारते हैं, महाराज बढ़िया ट्रैक सूट पहन के बालक आते हैं, पसीना पसीना होके चित्त होके गिरते हैं, हम धोती वाले ऊधम मचा के आ जाते हैं मैदान में। लोग कहते हैं आपकी इच्छा नहीं होती। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होती, मन ही नहीं होता। ऐसा भी नहीं कि मन कर रहा हो हम पहने ना, मन ही नहीं होता, इच्छा ही नहीं होती। और यही स्थिति होनी चाहिए। हम अमेरिका भी ऐसे घूमे आते, कनाडा भी ऐसे ही जाते हैं, फ्लाइट में भी ऐसे घूमते हैं, रात में सोता भी मैं धोती पहन के ही हूं। आप कहेंगे इसके पीछे कोई कारण? हाँ, कम से कम रात्रि 12 बजे भी कोई आए तो स्वरूप से ऐसा ही लगेगा कि ठाकुर जी का बंदा है, ठाकुर जी का। जैसे एक सौभाग्यवती नारी, जब तक उसका ब्याह नहीं होता तब तक वो कैसे भी रहे कोई दिक्कत नहीं। ब्याह होने के बाद उसके नियम हैं, सिंदूर लगाएगी, हाथों में चूड़ियां पहनेगी, पैर में बिछिया पहनेगी, मतलब उसके अंग के 3-4 भावों को देख के पता चल जाता है कि रिजर्व्ड है, सौभाग्यवती है, इसका ब्याह हो चुका है। ठीक वैसे ही भैया हमारी पोशाक से ही पता चल जाता है कि रिजर्व्ड हैं, बिहारी जी ने इनको स्वीकार कर रखा है। और फिर ऊपर से ये माथे का तिलक, गले की कंठी माला, वाणी के शब्द, नेत्रों के आव भाव, इनसे भी पता चल जाता है कि भक्त है। पत्नी कहे ब्याह के बाद मेरा मन नहीं होता सिंदूर लगाने का, लेकिन मैं तो बस लगाती हूं, नहीं ऐसा नहीं होता। ब्याह के बाद में वो तो उसका सौभाग्य, उसको और अच्छा लगता है कि मैं मांग सिंदूर भरूं ताकि सबको पता रहे कि हम इनके हैं। ठीक वैसे ही ये पोशाक, ये तिलक, कंठी माला, ये स्वरूप जो है, ये धारण करने से और ज्यादा सुख मिलता है। क्यों? भले ही नास्तिक व्यक्ति भी हमको देखे लेकिन समझ जाएगा देखते कि ठाकुर जी का भक्त है। हम फ्लाइट में जाते हैं तो एयर होस्टेस भोजन परोसने आती हैं, सबसे पूछेंगी वेज और नॉन वेज। हमसे तो नॉन वेज वाला ऑप्शन होता ही नहीं है। क्यों? स्वरूप से ही पता है वो नॉन वेज से तो दूर दूर तक इनका कोई संबंध होगा ही नहीं। बल्कि अपनी तरफ से बोलती महाराज जी जैन फूड दें, उसमें ऑनियन गार्लिक भी नहीं होता। अच्छा, दुनिया के लोग एयरपोर्ट पर घूमते हैं, सब लोग इसलिए घूमते हैं हमको देखें, लेकिन किसी को नहीं देखते, हमको सब देखते हैं। जो धोती पहन के घूमते हैं महाराज एयरपोर्ट पर, खड़म खड़म करके चलते हैं, पूरी दुनिया देखती है। कम से कम उनको देखने की वजह से ही सही उनके हृदय में क्षण भर के लिए बिहारी जी तो प्रकट हो रहे हैं कि कोई भक्त घूम रहा है। इच्छा नष्ट होना सांसारिक वस्तु के प्रति,
ये पाप के नष्ट होने का प्रमाण है। लेकिन इच्छा हो हम ना करें तो समझो भी पाप बचा है, करवा सकता है आपसे दोबारा। लेकिन इच्छा होने पर भी ना करना, ये करने से तो अच्छा ये कि आप ना करो, धीरे धीरे और प्रयास करो, कथाएं सुनो, एक दिन आएगा इच्छा भी नष्ट हो जाएगी। तो पहली सीढ़ी क्या होगी कि आप जब 7 दिन बाद, आप सबको पता है, यहां बैठे सब लोगों को पता है कि हम किस वस्तु के प्रति आ सकते हैं, 7 दिन बाद उस वस्तु के सामने जाना। इच्छा तो होगी पर करना मत, बस यहीं से प्रारंभ करो। फिर और कथाएं सुनना, सत्संग सुनना, YouTube पे सुनना, कहीं सुनना, थोड़ा हृदय में परिवर्तन लाना प्रारंभ करना। 1 आध महीने के अंदर आप अनुभव करोगी कि अब इच्छा भी खत्म हो गई, अब मन ही नहीं होता। तब समझना कि उसका जो पाप था वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया। पाप जीवित है तो इच्छा जीवित रहेगी। यहां कथा आती है एक ऐसे ब्राह्मण की जिनका नाम है आत्मदेव। उनके कोई संतान नहीं थी और संतान ना होने की वजह से बड़े दुखी थे। यह भी बात सुनो, ठाकुर जी यदि कुछ दें और किसी को यदि कोई अभाव दें तो उसमें दुखी नहीं होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में कोई अभाव है, संसार में कोई भी परिपूर्ण नहीं है बंधु, अभाव सबके जीवन में होता है। लेकिन किसी किसी को अभाव सहन नहीं हो पाता। जैसे किसी को संतान नहीं है तो वो व्याकुल ही रहते हैं, हमारे संतान क्यों नहीं है। किसी के माता पिता बाल्यकाल में ही छोड़ के चले जाते हैं तो वो इसलिए व्याकुल है, हमारे माता पिता क्यों चले गए। आदि आदि संसार में बहुत सारे अभाव, लेकिन अभाव की वजह से कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। अभाव के दुख से यदि बचना है तो जिस वस्तु का अभाव है उस वस्तु की जगह पर ठाकुर जी को विराजमान कर लो। एक प्रयागराज के एक सेठ जी थे, बहुत बड़ी संपत्ति थी उनकी, सब कुछ था उनके पास में, लेकिन संतान नहीं थी। तो वृंदावन गए, वृंदावन से एक युगल सरकार ले आए और उनको लाकर के अपने घर में विराजमान कर दिया और उनका नाम रख दिया कुंज बिहारी। अब गांव के सब लोग आते, उनका दर्शन करते। एक बार बुजुर्गों ने, सबने एक ऐसी शाम को बैठे थे दर्शन के बाद, तो सबने उन सेठ जी से कहा, सेठ जी आपकी इतनी जमीन जायदाद, खेत है, इतना बड़ा घर है और तो ये कुंज बिहारी का मंदिर भी है, आप और माता जी दोनों अब 10-15 साल के और हो, आपकी उम्र इतनी हो गई, आपके बाद कौन संभालेगा इसको। एक बालक गोद ले लो। तो तुम लो गोद, मैं क्यों लूं गोद, मेरा तो बालक है। सब बोले कौन है बालक, बोले कुंज बिहारी मेरा बेटा है। ये सब इसी का ही है, ये सारी जमीन जायदाद घर परिवार सब इसी का ही है। जैसे तुम्हारे बेटों का सब तुम्हारा है, वैसे मेरे बेटे का सब मेरा है। तो एक बुजुर्ग व्यंग में बोला, बोले अच्छा ठीक है, जायदाद तो कुंज बिहारी के नाम कर जाओगे, लेकिन हमारे बेटे तो अंतिम समय में हमको अंतिम संस्कार करेंगे, तुम्हारा कौन करेगा। तो सेठ जी ने इतने विश्वास से कहा, तुम्हारा अंतिम संस्कार तुम्हारा बेटा करेगा ना। बोला हाँ, तो मेरा भी मेरा बेटा करेगा। सब हंसने लगे, बोले कि ये तो सब मनगढ़ंत बातें। बोले मनगढ़ंत बात नहीं, मुझे विश्वास है, और बाकी जब समय आएगा तो मैं तो देखने के लिए रहूंगा नहीं, तुम ही लोग देखना, मेरे कुंज बिहारी बेटा, कुंजो बेटा आएगा। और समय जब आया, उनका अंतिम समय, 10-15 वर्ष बाद जब उनके प्राण निकल गए, सब गांव के लोग इकट्ठे हुए, बड़े प्रेमी थे, सब लोग उनके पास गए, सब ने उनकी अर्थी आदि सजाई, सब क्रियाएं करने लगे। रास्ते में सब सोचते जा रहे थे, भाई संस्कार कौन करेगा इनका। एक बुजुर्ग बोला, ये कहते रहते थे कुंज बिहारी आएगा, कुंज बिहारी। देखो हम कह के हार गए, गोद ले लो एक बालक। आ गया कुंज बिहारी, कोई नहीं आया। बोले अब क्या करें। तो अर्थी के पीछे करीब 10-15 बालक रोते रोते चल रहे थे, छोटे छोटे बालक, और सब रो रहे थे, सेठ जी अब हमको दूध कौन पिलाएगा, अब हमको रसमलाई कौन खिलाएगा। सब गांव के लोग बोले, सेठ जी के कोई संतान नहीं थी तो पूरे गांव के बालकों को ही अपना संतान मान के देखो, उनसे सब बालक कितने रो रहे हैं।
सबने कहा भैया इनमें से एक से इनका संस्कार करा दो। बाकी के सब बालक तो गांव के थे, एक बालक दूसरे गांव का लग रहा था। अब सबने अपने बालकों को तो पीछे कर लिया, नहीं हमारे बालक क्यों करेंगे संस्कार। एक बालक खड़ा हुआ था, सबने कहा भैया तुम कहां से? बोले मैं बगल के गांव से हूं, सेठ जी मुझसे बहुत प्रेम करते थे, मुझे बहुत आनंद कराते थे, रसमलाई खिलाते थे। कहां चले गए? बोले बेटा एक काम करो तुम ही संस्कार कर दो। बोले जो आगे। उसी बालक ने अपने हाथ में अग्नि लेकर के परिक्रमा करके सेठ जी का संस्कार किया। सब गांव के लोग बोले भैया संस्कार हो गया, अब चलो यमुना जी में स्नान कर लो। सब लोगों ने जैसे यमुना जी में गोते लगाए, सब नहा के बाहर आ गए, लेकिन वो बालक गोता लगाया बाहर आया ही नहीं। गोताखोरों ने ढूंढा लेकिन बालक नहीं मिला। तब वो 2-4 बुजुर्ग जो थे वो चौंक गए, बोले बालक नहीं मिल रहा। बोले नहीं। बोले भागो जल्दी कुंज बिहारी के दर्शन करने चलो। सब लोग दौड़े और सेठ जी के भवन में जाके जैसे कुंज बिहारी जी को देखा तो सिक से लेकर के नख तक यमुना का जल चुचा रहा था, गीले खड़े थे श्री कुंज बिहारी नाथ। संस्कार करके आए, आज भी कुंज बिहारी जी विराजमान है। किसी संबंध का अभाव यदि जीवन में है बंधुओं, तो वहां ठाकुर जी को विराजमान करो। किसी भी वस्तु का अभाव जीवन में है, उस जगह ठाकुर जी को विराजमान करो, कभी अभाव अनुभव होगा ही नहीं। प्रकृति से कुछ छीनो मत। प्रकृति ने आपको जो नहीं दिया उसको ऐसे ही स्वीकार करो। आप यदि पीछे पड़ जाओगे ना छीनने के लिए कि प्रकृति दे दे दे, इसके लिए यहां जा रहे हैं, वहां चद्दर चढ़ा रहे हैं, वहां पर जे कर रहे हैं, कभी किसी से पूछ, कभी प्रकृति से छीनोगे ना तो वस्तु तो मिलेगी लेकिन दुख देने वाली मिलेगी। और वही हुआ आत्मदेव के साथ। आत्मदेव प्राण त्यागने के लिए वन में गए, तब एक संत ने कहा, बोले नाम तुम्हारा आत्मदेव, कर रहे हो आत्महत्या क्यों? संतान नहीं है। अरे संतान नहीं है तो उसके पीछे प्राण क्यों त्यागने हैं? भगवान को अपना पुत्र मानो। आत्मदेव बोला ये सब बोलने वाली बातें हैं, मुझे समझाइए मत। यदि आप कुछ कर सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मुझे मरने दीजिए। संत बोले अब मेरे सामने कोई ब्राह्मण प्राण त्यागे ये मैं देख तो सकता नहीं। एक फल दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर मेरे भजन के बल से एक बालक होगा। पत्नी को जाकर के फल दे दिया और पत्नी जो थी वो धुंधुली, वो बिल्कुल ही विवेक शून्य थी। उसने कहा फल खाने से कोई बालक होते हैं? ये भी हमारे पतिदेव सीधे हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। फल जाकर के बांझ गैया को खिला दिया। बोले इसके भी बालक नहीं है, इसको खिला देती हूँ, होना होगा तो इसको हो जाएगा। और हमारी उम्र हो गई, अब कहाँ बालक धारण होगा। अब पतिदेव तो हमारे बड़े सीधे हैं, ऐसे ही पागल बन जाते हैं, तो इनसे कह देती हूँ फल खा लिया, अब 9 महीना मायके रह के आऊंगी, वहीं मेरे बालक जन्म लेगा, तब आऊंगी मैं। आत्मदेव से बोला अब मैं जा रही हूँ 1 वर्ष के लिए मायके, फल खा लिया है, अब बालक गर्भ में आ जाएगा, अब आप अकेले मेरी सेवा नहीं कर पाओगे, वहां मेरी बहनें हैं, माँ हैं, सब मेरी सेवा करेंगी। आत्मदेव बड़े सीधे बोले जाओ ठीक है, अब 1 साल बाद आना और संतान लेके आना। चली गई, जाकर के उसने अपनी एक सहेली से मिली। सहेली बड़ी दुखी, उसने पूछा क्यों दुखी हो? बोले कि घर में 9 बालक मेरे हो चुके, 10वां बालक होने वाला, गर्भवती हूं, खाने को अन्न नहीं है और हर साल एक नया मेहमान आ जाता है। बोले सुनो, हम 1 वर्ष के लिए मायके आई, हम तुमको बहुत सारा धन दे देंगे, तुम इस बालक को जन्म दो और जन्म लेने के बाद धन लेकर के बालक हमको दे देना। और 9 महीने बाद धुंधुली की सहेली ने अपना पुत्र धुंधुली को दे दिया और धुंधुली 1 वर्ष बाद अपना बालक लेकर के आत्मदेव के पास आई। लीजिए बधाई हो, पुत्र ने जन्म लिया है। आत्मदेव जी तो नाचने लगे, आनंदित हो गए, जय हो देवी। अब जीवन में लग रहा है कि अब पूर्णता आ गई, इस बालक का नाम मैं नारायण रखूंगा। धुंधुली बोली नहीं, मैंने जन्म दिया है, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा, इसका नाम धुंधुकारी। इतने में ही कुछ दास दासियां आए, आकर के बोले महाराज बधाई हो,
आपकी गौशाला में गाय ने भी एक मानव जैसे बालक को जन्म दिया है। आत्मदेव जी तो नाचने लगे, जय हो कृपा नाथ, बड़ी कृपा आपकी। माँ का एक पुत्र आपने दो दो दिए। गौशाला में जाकर के जब बालक को देखा तो कान गाय जैसे लंबे, लेकिन अंग बिल्कुल मानवों जैसा। भगवत प्रसाद, संत प्रसाद। और इस बालक का नाम रखा गोकर्ण। बंधुओं, नाम से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बालक के जीवन पर। इसलिए आजकल एक नए गुरुजी आए हैं, लोग उन्हीं से पूछ के नाम रखते हैं, गूगल गुरुजी। लोग बाग घर में बालक जन्म लेता है तो गूगल गुरुजी से पूछते हैं, आप बताओ नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस बहुत सारे दे देते हैं गुरुजी, पर फिर भी ब्राह्मणों से, गुरुजनों से अक्षर जो बालक की राशि से आवे, उस अक्षर से सुंदर भगवत संबंधी नाम बालक का रखो। और जैसा नाम होगा वैसे ही गुण उसके अंदर आने लग जाएंगे धीरे धीरे। आजकल क्या नया फैशन चला है, इतने खतरनाक नाम रखते हैं बालकों के, उसका अर्थ माता पिता को ही नहीं पता। गूगल गुरुजी ने जो बता दिया उसी से ही काम चल रहे हैं। स्त्री पुरुष का नहीं पता चल रहा कि स्त्री का नाम है कि पुरुष का नाम है। हिंदू मुस्लिम का नहीं पता चल रहा कि कौन है, बस नाम है। ऐसा नहीं, गुरुजनों से आज्ञा लेके माता पिता सब लोग सुंदर श्रेष्ठ भगवत नाम रखो। और देखो नाम रखने हैं ना बालकों के, तो फिर अभी से गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, इनके पाठ करो। हजार हजार नाम है भगवान के, उनमें से निकल के आएगा ठाकुर जी का कोई बढ़िया नाम, वही नाम रखो बालकों का। और फिर नाम बढ़िया रख दो और उसके बाद निकनेम कुछ और रख दो, वो भी नहीं करना है। क्योंकि जिस नाम से आप ज्यादा उच्चारण करोगे, बालक को पुकारोगे, वही नाम उसका एक प्रकार से ऊपर रजिस्टर होगा। नाम तो है उसका क्या कहते हैं, लक्ष्मी रमण, नाम तो है उसका जो है श्री वत्स, इतने बढ़िया बढ़िया नाम, लेकिन घर में आप उसको मोंटू बोल रहे हो, उसको आप कुछ भी बोल रहे हो, मतलब कुछ भी विलग ऐसे जो निकनेम रख देते हैं। ऐसा नहीं करना, निकनेम भी ऐसे रखो जैसे यशोदा मैया ने रखे, कान्हा, कन्हैया, गोपाल, गोविंद, इस प्रकार के निकनेम रख लो, रखने ही है तो। नाम लेकिन शुद्ध पवित्र होना चाहिए। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना और धुंधुकारी महान दुष्ट। माता पिता के लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया धुंधुकारी को। मां के पास आता, चुपके से पैसे लेकर के चला जाता, जुआ खेलता। धीरे धीरे और बड़ा हुआ, मदिरा पान करने लगा। रात्रि में लेट घर आता, माता पिता चिंतित हो जाते। लेकिन एक ही पुत्र है, क्या कहें। गोकर्ण जी तो गुरुकुल में पढ़ते हैं, वो घर रहते ही नहीं है। एक समय आया, अब तो वैश्यागमन करने लगा। मां से आकर के कहता पैसा दो। मां बोली पिता से छुप छुप के कितना दे दिया तुझे, अब और कितना चाहिए। मां ने आज देने से मना किया तो बाहर से एक डंडा लेकर के आया और अपनी मां को ही पीटने लगा। धुंधुली ने तो कुआं में कूद करके प्राण ही त्याग दिए। इससे बड़ा कष्ट क्या होगा कि मेरा ही पुत्र मुझे मार रहा है। पुत्र उसका था नहीं, था तो वो किसी और का। आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए, बोले इससे बढ़िया तो मैं बिना पुत्र का ही था। प्रकृति जो वस्तु आपको नहीं दे रही है, इसका मतलब आपकी उसमें भलाई है। आप प्रकृति से उसको छीनोगे तो इसका मतलब आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसलिए सहजावस्था में जो मिल जाए उसको स्वीकार करो, जो नहीं मिले उसके प्रति ज्यादा विचलित मत हो जाइए। आत्मदेव जी वन में चले गए। वन में गोकर्ण जी महाराज पहुंच गए। कहा पिताजी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो। तब पिताजी ने बताया, बोले तेरे बड़े भैया की वजह से इतना दुखी हूं। तब आत्मदेव जी को यहां पर गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में ज्ञान दिया। इसको गोकर्ण गीता कहते हैं और यही आज की कथा का मूल सार है। इसके बाद कथा विश्राम होगी, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्द सुनना। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित
श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी महाराज, मेरे दादा गुरुदेव, मैं 6 महीने का था जब वो भगवत धाम प्रस्थान कर गए, तो मुझे उनका ज्यादा संयोग नहीं मिला, लेकिन उनकी कई किताबें मैंने पढ़ी। हमारे दादा गुरुदेव कहते थे कि ये 2 श्लोक में संपूर्ण 18,000 भागवत के श्लोकों का सार है, ये 2 श्लोक, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। श्री गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, पिताजी, देहे स्थिमां सरुधिरो विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, क्यों दुखी हो आप? बोले, मेरा बेटा धुंधुकारी इतना दुष्ट निकला, अपनी मां को मारता है, वैश्यागमन करता, मदिरा पान करता, घर के सारी सामग्री बेच दी उसने। ऐसा पुत्र, इससे पिता खुश कैसे रह सकता है? धुंधुकारी जी बोले, 2 मिनट के लिए पिताजी ये भूल जाना कि मैं आपका बेटा हूं, और मेरी बात ध्यान से सुनना। दुख का कारण बेटा नहीं है, दुख का कारण बेटे के व्यवहार भी नहीं है, दुख का कारण है कि वो आपका है ऐसा आप मानते हो। पराया व्यक्ति कितना भी बड़ा पाप करे, हमको कष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा नहीं है। कष्ट तभी होता है पिताजी जब हम किसी को अपना मानते हैं। संसार में केवल अभिनय कीजिए सबको अपना मानने का, अपना मानने की जब बारी आए तो केवल ठाकुर जी को ही मानना और किसी को मत मानना। इसीलिए तो दुखी हो आप पिताजी। आप कथा सुन के बाहर निकले, रोड पर कोई 18-19 साल का बालक तंबाकू खा रहा हो, आप रोकोगे उसको? नहीं रोकोगे। क्यों? आपका नहीं है ना। लेकिन कोई आपके घर का बालक गलत काम कर रहा हो तो आप गाड़ी भी रोकोगे, उतरोगे भी, 2-4 धरोगे भी, उसकी शिकायत भी करोगे। आपके हृदय को कष्ट भी होगा, रात में सोओगे भी नहीं, चिंता हो जाएगी। क्यों? अपना है। ये माम का, ये मेरा जो है, यही कष्ट का कारण है। बाकी कष्ट का कारण व्यक्ति या व्यक्ति की क्रिया नहीं होती। कष्ट तब बन जाती है जब वो हमारा है, तब। समझ में आ रही है बात? गलत काम तो संसार में कितने लोग कर रहे हैं, हमको सबसे पीड़ा क्यों नहीं होती? क्योंकि हम सबको अपना नहीं मानते। पिताजी, दुख के 2 कारण हैं, पहला अहमत्व और दूसरा ममत्व। पहला दुख का कारण है अभिमान, अपने प्रति जो हम अभिमान रखते हैं, यह दुख का कारण है। किस बात का अभिमान करते हैं हम? शरीर के प्रति अभिमान, बुद्धि के प्रति अभिमान, रूप के प्रति अभिमान, आंखों की ज्योति के प्रति अभिमान, अपनी रसना के प्रति अभिमान, अपने गुणों के प्रति अभिमान। काय बात का अभिमान? आप अपने शरीर को आज्ञा करके देखिए, हे भाई अब तू हो गया 27 वर्ष का हो गया, अब इससे ऊपर मत जाना, अब इतना ही बना रहना, तू युवा ही रहना, तेरे बाल कभी सफेद ना हो, कानों से कभी सुनना बंद ना हो, दांत एक भी टूटे नहीं, आंखों पे कभी चश्मा नहीं चढ़े। हे शरीर, तू मेरा है, मेरी आज्ञा मान, आज के बाद तू वृद्ध मत होना, तेरे झुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए। मानेगा शरीर? नहीं मानेगा। तो फिर अभिमान क्यों? हम किस बात का अभिमान कर रहे हैं अपने ऊपर? हमारे वश में हम ही नहीं है। मैं अभी कथा सुना रहा हूं, 6:03 हो रहे हैं, 6:05 पर भी बोलूंगा, ये मुझे ही नहीं पता है, तो फिर मैं क्यों अभिमान करूं? अभिमान तो उस वस्तु पर होना जिस पर मेरा अधिकार है। शरीर पर हमारा क्या अधिकार है? कुछ भी नहीं। ये ना हमारी कभी मानता, ना हमारी कभी कोई सुनता। हम तो चाहते हैं कि तू भाई पतला ही रहा कर, तू कभी मोटा मत होइयो, कभी वृद्ध मत होइयो, तेरी दाढ़ी ना निकले, तेरे बाल कभी सफेद ना हो। ये मानता है? नहीं। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, जिंदगानी का
मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। एक प्रकार से अपने शरीर पर अभिमान करना तो यही हो गया कि मैंने आपसे 2 लाख रुपए ले लिए उधार और उन पर अपना अधिकार जब अभिमान कर रहा हूं, मेरे हैं। आप लेकर के आए 1 करोड़ रुपए की गाड़ी और मैं घर के बाहर खड़ी करके अभिमान कर रहा हूं, मेरी है। शरीर पर अभिमान करना इसी प्रकार है, ये आपका है ही नहीं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये शरीर हमको क्यों मिला पता है आपको? सुनो, हमारे अंदर एक जीवात्मा बैठी है, हम सबके अंदर। वो अपने कर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। कभी छिपकली बनती है, कभी कॉकरोच बनती है, कभी कुत्ता बनती है, कभी सूकर बनती है, कभी मछली बनती है, कभी हाथी बनती है, कभी घोड़ा बनती है, कभी चींटी बनती है। और हर मृत्यु के बाद कटघरे में खड़ी होती है भगवान के आगे। भगवान कहते हैं अब क्या बनाए तुझको? मानव बना दो, एक बार इंसान बना दीजिए आप। मैं इतना भजन करूंगा, इतनी कथा सुनूंगा, क्योंकि मानव जन्म क्या है? मौका। ये मौका है मानव शरीर। निकल लो 84 लाख से, इसलिए ये मिला है। आप कथा सुन सकते हो, आप बिहारी जी जा सकते हो, कुकर सुकर नहीं जा सकते, कुकर सुकर नहीं आ सकते यहां पर। क्यों? अभी उनको और भोगना है। हम सब मानव बने, इसका मतलब हमको मौका दिया ठाकुर जी ने। मौका भी ठाकुर जी कैसे देते हैं? ठाकुर जी कहते हैं भाई बहुत भटक लिया, अब चल तेरे को मानव बनाते हैं। तब भगवान पंच तत्व बुलाते हैं, पृथ्वी अग्नि तेज, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। पंच तत्वों से कहते हैं भैया इसको मानव शरीर बना के दो। लोन में, ऋण में, ये भी लोन है हमारा शरीर। पंच तत्व कहते हैं हम दे तो देंगे इसको शरीर बना के, बदले में ये हमको क्या देगा? तब जीवात्मा कहता है आप बताइए क्या चाहिए आपको? बोले हम पांचों से मिलकर के जो तुझे शरीर मिलेगा उसको कभी कभी शुद्ध नदियों में स्नान कराना, उससे कथा सुनना, उससे कभी परिक्रमा लगाना, कभी मंदिर में जाकर के चंदन तिलक लगाना, उस शरीर से अच्छे अच्छे काम करना, दान करना, हम पांचों को पवित्र करने का प्रयास करना। मानव कहता जरूर करूंगा, आप एक बार बनो तो सही। पांचों मिलकर के शरीर बनकर के इस जीव को प्रदान कर देते हैं। लेकिन यहां आकर के वो सारे उल्टे सीधे काम करता है। समझाने के लिए कथाएं भेजी जाती हैं, संत जनों को भेजा जाता है, बेटा समझ जा, नहीं सुनता बात। और फिर जब मृत्यु होती है ना, तब पंच तत्व उसके आगे खड़े होते हैं। क्यों बे, तूने क्या कहा था हमसे? शुद्ध नदियों में स्नान करेगा, मंदिर जाएगा, कथा सुनेगा, जे करेगा। तेने हमको पवित्र करने की वजह अपवित्र कर दिया। और इन पांचों के रुष्ट होने की वजह से भगवान पुनश्च उसको कटघरे में खड़ा करते हैं और उस पर फिर केस लगते हैं। इसने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, हमको इतना पवित्र किया। हमको 10 बजे नींद आती थी, ये 2-2 बजे तक उठाता था रात में हमको इतना मोटा कर लिया, इतना कोलेस्ट्रॉल इसने बढ़ा लिया, मांस खाया, ना जाने कितने जीवों को खा गया, कितनी मदिरा पान की इसने। नाथ हमको अत्यंत अपवित्र कर दिया इसने। तब भगवान कहते हैं क्यों भाई ऐसा किया? बोले गलती हो गई, क्षमा कर दो। नहीं, भोगो। क्या क्या किया? बोले ये किया। बोले चलो बेटा 84 लाख योनियों में फिर से भ्रमण। इस पर अभिमान मत करो, ये भी आपको किराए पे ही मिला हुआ है। देह, शरीर, किराए के घर में अभिमान थोड़ी होता है। तो पहला दुख का कारण अहम, और दूसरा दुख का कारण, पहला दुख का कारण तो ये मेरा है और दूसरा दुख का कारण वो मेरा है। ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, कोई अपना नहीं है। ये सब केवल हम लोग अभिनय कर रहे हैं बंधु, हमारी सबकी पिक्चर चल रही है और हम सब उसमें अपना अपना रोल निभा रहे हैं बस। लेकिन गलती क्या होती है? अभिनय करने वाले पिक्चर में ये बात उनको पता होता है कि हम केवल अभिनय कर रहे हैं, फिर उसके बाद वास्तविकता में आना है। पर हम अपने अभिनय में इतने घुल जाते हैं कि हम वास्तविकता भूल ही जाते हैं कि हमको वास्तविक क्या करना है।
वही वास्तविकता बताने के लिए कथाएं होती हैं कि भाई ये अभिनय है, यहां से बाहर जो हम करेंगे, वास्तविकता तो ये है जो आप यहां कर रहे हो। इसलिए ना तो इस पर अभिमान करो और ना इसके जो हैं उन पर कभी ममता करो। इन दो चीजों से आप बच गए, आपको जीवन में कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई कष्ट नहीं दे सकता। इसलिए भैया विरक्त तो हो मत जाना हमारी कथा सुन के। आप सब लोग अभिनय अच्छे से करो अपना, पति के साथ उसी भाव, पत्नी के साथ उसी भाव, अपना अभिनय पूरा दो। एक्टर फेल हो जाए ऐसी एक्टिंग करो, लेकिन जब बिहारी जी के सामने जाओ ना, तब अपने वास्तविकता में आ जाओ कि हाँ यही तो है मेरे, बाकी कोई नहीं है मेरे। हाँ, कुछ भक्त ऐसे हुए जो अभिनय कर ही नहीं पाए, जैसे मीरा भाई, वो अभिनय कर ही नहीं पाई, वो वास्तविकता में ही रही, तो संसार ने उनको पागल ही कहा। बताओ, पति को अपना नहीं, माता पिता को अपना नहीं मानती। मीराबाई से अभिनय नहीं हो पाया, सूरदास से अभिनय नहीं हो पाया। हम लोग अभिनय कर रहे हैं, पर करें, पर कभी तो अपनी वास्तविकता में आए ना। और वास्तविकता में आने के लिए ही ये कथा है। तो दुख के दो कारण, पहला अहंकार शरीर के प्रति और दूसरा ममता अपनों के प्रति। पिताजी, इन दो से बच जाइए बस, आपको संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता। अब बताइए, आपको कष्ट किसने दिया? आत्मदेव जी मुस्कुराने लगे, बोले किसी ने नहीं। मैंने बेटा को अपना माना था इसलिए कष्ट लग रहा था। अभी अभी मेरे मन में आया, बोले संसार में हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध भोगने आया है, वो मेरे यहां जन्मा लेकिन आया अपने प्रारब्धों के लिए, अब मुझे कष्ट नहीं हो रहा है। बस पिताजी, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मन। अब जाओ, जाके कथा भक्ति करो और अपने जीवन का उद्धार करो। और आत्मदेव जी महाराज वन में जाकर के भागवत का स्वाध्याय करते हुए भगवत धाम को प्रस्थान करेंगे। अब यहां धुंधुकारी के माता पिता चले गए तो और फाउंडेशन खत्म हो गई, तो और बिगड़ गया। वैश्याओं को घर ही ले आया। एक दिन वैश्याओं ने अति धन उसके घर में देख करके सोचा कि क्या करें। धुंधुकारी के मुंह में जलते हुए अंगार डाल के उसको मार दिया और धन हरण करके वैश्याएं चली गईं। धुंधुकारी अपने कुकृत्य की वजह से प्रेत बन गया। बंधुओं, भूत प्रेत होते हैं संसार में? बताओ, होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो भागवत आदि ग्रंथों में तो ये बताया जाता है, पाप करोगे तो नरक जाओगे, अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, भजन करोगे तो वैकुंठ जाओगे। तो ये भूत कौन बनता है फिर? ये भूत कौन बने? तो हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं, बोले कि भैया जिनकी अकाल मृत्यु होती है वो भूत बनते नहीं। भूत कौन बनते हैं? यहां से जब जयपुर जाते हैं तो बीच में एक जगह पड़ती है दौसा। वहां पर दौसा में एक बड़े अच्छे भक्त हुए, उनका नाम था श्री रंगा जी। क्या नाम था? रंगा जी। उनका चरित्र तो हम कल सुनाएंगे आपको कथा में, रंगा जी का बड़ा चरित्र है। पर उनका एक पद है, वो पद हम सुना देते हैं कि भूत व्यक्ति कैसे बन जाता है। भजन बिन नर मरगट के भूत। भैया, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में भजन नहीं करता, उसकी जब मृत्यु होती है तो नरक स्वर्ग भी उसके लिए द्वार बंद कर देते। बोले बेटा तुम यहां मत आना। जिसके लिए नरक के द्वार भी बंद हो जाते हैं वो भूत बनता है। और नरक के द्वार किसके लिए बंद होते हैं? जिसने अपने संपूर्ण जीवन में एक बार भी भगवान को याद नहीं किया, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद भूत बन जाता है। भजन बिन नर मरगट के। तो एक बात तो सिद्ध हो गई, हम भूत नहीं बनेंगे। हम आप सब लोग, ना तो हम कभी भूत बनेंगे और ना हम पर कभी भूत आ सकते हैं। भूतों का आक्रमण भी उन्हीं लोगों पे होता है जिनमें अविश्वास है ठाकुर जी के प्रति, जो जीवन में भजन नहीं करते। आक्रमण भी भूतों का उन्हीं के ऊपर ही होता है। इसलिए भैया भाव से गाओ, आज की कथा को विश्राम करें इसी पद के साथ।